उसमें मैसेज था कि मैम आपकी ना कुछ ऑकवर्ड पिक्स, ऑकवर्ड वर्ड तो नहीं लिखा था, नेकेड लिखा था। अपनी आईडी उसमें टाइप कर दी थी, पासवर्ड भी टाइप कर दिया था और लॉगिन पे मैं क्लिक करने के लिए सोच सकते हैं कि एक माँ होने के नाते बेटे के सामने कुछ ऐसा अगर आता तो। हेलो एवरीवन, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस मंच पर मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करने आई हूँ वो बहुत ही ज़रूरी विषय है। ज़रूरी के साथ साथ मतलब ये एक अवेयरनेस वीडियो भी है, एक ऐसी वीडियो कि जिसको आप मैं चाहूँगी कि लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि क्या कुछ इस दुनिया में हो रहा है। तो बात यूँ है कि सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई किस तरह से इस पूरी दुनिया को बदल रहा है, खास करके एजुकेशन और हेल्थ में। कि मतलब एजुकेशन इतने अच्छे तरीके से हो पा रही है, इतने सारे ऐप्स हैं, टूल्स हैं, और उसी तरीके से हमारे हेल्थ में, हमारे मेडिकल फील्ड में दवाइयों से लेकर ऑपरेशन से लेकर हर चीज़ में, फिर टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी बहुत काम आता है, और जैसे चैट जीपीटी वगैरह है जिससे कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब बहुत ही यूज़फुल टूल है। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी चीज़ के फ़ायदे नुकसान सब होते हैं, और सीधी सी बात है कि किसी भी चीज़ को आप पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेंगे, सही तरीके से यूज़ करेंगे तो उसके फ़ायदे होंगे, और उसी के उलट अगर आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत नुकसान भी होंगे। आप अक्सर सुनते होंगे कि स्कैम हो गया, लोगों के अकाउंट से पैसे निकल गए, जालसाजी हो गई, बहुत तरह के ऐसे हमारे पास कॉल्स आती हैं, और जिसके ज़रिए हम कई बार उनके चंगुल में फंस जाते हैं स्कैम करने वालों के। अक्सर जो सबसे बड़ा स्कैम होता है अकाउंट से पैसे इधर से उधर होने का, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो एक जाल फेंका जाता है कि आपके पास ओटीपी आया हुआ है। तो जिनको जानकारी नहीं होती उनको लगता है हाँ मेरे पास पैसे आ रहे हैं, वो ओटीपी बता देते हैं और जिसका उनको नुकसान होता है। अब लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो अभी कल ही मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं आप सबको बताऊं कि किस तरह से आजकल के स्कैम चल रहे हैं। जो वाक़या हुआ कल मेरे साथ कि मेरी जो फेसबुक आईडी है उसमें जितने भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं, काफ़ी मतलब वो वही लोग हैं जिनको या तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू जानती हूँ, एक दो बार बात कर रखी है, मतलब विश्वास है, वही लोग हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो आज से 5-6 साल पहले पास आउट कर चुके हैं 12th, या 2-3 साल पहले जिन्होंने पास किया है। तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसने अभी 3-4 साल पहले ही 12th पास की, और उसके बाद में आगे की अपनी पढ़ाई करके अभी कहीं पर वो जॉब कर रही है। तो बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी, पोस्ट के थ्रू ही कभी बर्थडे विश कर दिया, कभी ऑल दी बेस्ट, कुछ ऐसा कुछ है उसके लाइफ में, तो इतना ही बस कमेंट्स में भी बात होती थी। तो कल उसका जब मेरे पास मैसेंजर में एक नोटिफिकेशन आया कि मैसेज है, तो जाहिर सी बात है मेरी स्टूडेंट रही है तो मैंने उसको ओपन किया, और जब मैंने वो मैसेज ओपन किया, पहली बार उसने मुझे मैसेज किया था, तो जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। मतलब मैं क्या बताऊं कि उस 2-3 मैसेज थे, उनको पढ़कर मुझे मतलब मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, पसीने मेरे हाथों में आ गए, घबराहट, दिल की धड़कनें तेज़, और समझ में नहीं आया, लिटरली मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि उसमें मैसेज था कि मैम आपकी ना कुछ ऑकवर्ड पिक्स, ऑकवर्ड वर्ड तो नहीं लिखा था, नेकेड लिखा था, न्यूड बोल सकते हैं, उस तरह की पिक्स आपकी ये नीचे दिए गए लिंक पर हैं, प्लीज़ जल्दी से आप उनको डिलीट कर दीजिए। बेटा वर्क फ्रॉम होम करता है तो वो दूसरे रूम में था,
मुझे समझ में नहीं आया। तो पहले मैंने जो लिंक दिया था, मुझे लगा मतलब बहुत जल्दी दिमाग में 100 चीज़ें आ गई कि हो सकता है मेरी किसी ने फेक आईडी बनाई हो। फिर मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में था कि डीप फेक कोई ऐप है, उसके ज़रिए भी इस तरह से एआई जो है वो फ़ोटो को फ़ोटोशॉप कर देता है कि पता नहीं चलता कि वो असली है कि नकली है। तो मैं इतना घबरा गई, मुझे ऐसा लगा कि अब वो सब जगह पहुंची होंगी, लोग देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या करूं मैं। उसी बीच बेटा कुछ बात करने कमरे में आया भी, तो मुझे एकदम से लगा अगर मैं बेटे को बताती हूँ कि ऐसा से मैसेज आया है, ये है। और उसके बीच में मेरी उससे बातचीत चल रही थी कि मैंने पूछा कि बताओ मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कहाँ पे। तो सुना मैं स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकती, मैं भी बिज़ी हूँ। मैं भी आपसे वो उसका जो स्क्रीनशॉट है भी शेयर करूँगी। तो मुझे एकदम से लगा बेटे को बताऊंगी, और अब मेरी इससे बात चल रही है, स्क्रीनशॉट अगर आ गया तो आप सोच सकते हैं कि एक माँ होने के नाते बेटे के सामने कुछ ऐसा अगर आता तो कैसी मतलब क्या हालत होती मेरी। मैंने उसे नहीं बताया। फिर 3-4 बार उसने मुझे बोला कि इस लिंक को ओपन करो। वो लिंक भी कुछ अमेज एकेडमी ऐसे कुछ था। तो मैं एक बार गई उस लिंक पर, तो उसमें था। फिर उसने बोला कि अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करना आप इस लिंक पर। उस लिंक पर गई और मैंने ऑलमोस्ट अपनी आईडी उसमें टाइप कर दी थी, पासवर्ड भी टाइप कर दिया था। और लॉगिन पे मैं क्लिक करने के लिए कंफ्यूज थी करूं कि ना करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में जो एक बात आ रही थी वो ये कि अगर वो फ़ोटो किसी और ने अपलोड की है तो मुझे कैसे राइट होगा कि मैं उसको डिलीट कर सकूं। और ये जो लॉगिंग है तो फेसबुक की है, फेसबुक पे मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो स्टूडेंट थी मेरी, तो इसके बात करने का लहजा भी थोड़ा लगा कि स्टूडेंट है, पहले गुड मॉर्निंग मैम विश करना चाहिए ये वो। फिर मैंने उसको कॉल भी किया, तो नहीं, पहले मैंने कॉल नहीं किया। फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं इस पर लॉगिन नहीं करूँगी, पता नहीं क्या। फिर मुझे वही लगा कोई स्कैम ना हो ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने हिम्मत जुटाई। फिर मतलब मैंने सोचा कि चलो मेरी फ़ोटो अगर बन भी गई होगी फ़ोटोशॉप के थ्रू या एआई के थ्रू तो क्या होगा, एक अच्छी सी फिगर में मेरी शक्ल आ जाएगी। ठीक है, बहुत से चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है। मैंने कहा मैच्योरिटी ने यही बोला ठीक है बेटे से बात करो। फिर बेटे को बताया, तो बताते वक्त मेरी आंखें भर आई थी, घबरा भी रही थी मैं। तो पहले तो उसने मुझे बिल्कुल कंसोल किया, सांत्वना दी कि मम्मा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चलो देखते हैं। और बैठा, फिर एक एक चीज़ वो ढूंढा। उसके कोई भी गूगल पे कोई अता पता नहीं था अमेज एकेडमी का। तो कह रहे मम्मा ये स्कैम है। तो फिर हमने क्या किया कि उस बच्ची को जब मैंने कॉल किया ना मैसेंजर पे, तो वो कॉल पिक नहीं किया। कहती कि मैं ऑफिस में हूँ। मतलब वो मेरे से बात करे जा रही है मैसेज टाइप करके, लेकिन वो कॉल नहीं मतलब पिक कर रही है, कॉल पे बात नहीं कर रही है। फिर मुझे एक और मेरी स्टूडेंट है, तो वो दोनों मुझे लगा एक ही बैच के हैं, तो चलो मैं उससे पूछती हूँ कि अगर वो जानती है इस गर्ल को तो मुझे इसका फ़ोन नंबर दे, उसको बोले मुझसे बात करें। तो उस बच्चे से बात की, तो उसने बोला मैम मैं जानती, तो मतलब मेरी बातचीत तो नहीं होती है, मुझसे सीनियर है, वो उससे पहले पास आउट कर गई थी, बट फिर भी मैं पता लगाती हूँ। मैंने उसको बता दिया था कुछ प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है। तो उसने मुझे उसका फ़ोन नंबर दिया, तो जल्दी से मैंने कॉल किया। तो उसने छूटते बोला यस मैम, मेरी आईडी ना हैक हो रखी है और मुझे ये पता चला कि आपके साथ ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम माँ बेटे को ये तसल्ली हुई कि चलो ऐसा कुछ हुआ नहीं है फ़ोटो वगैरह का, और जो भी है सॉर्ट आउट हो जाएगा, साइबर क्राइम में हम भेजेंगे, करेंगे सब चीज़ें। उस बच्चे से बात हो गई। फिर उसने बताया कि वो जो आपके पास लिंक आया है सेम मेरे पास भी आया था, सेम मैसेज के साथ आया था। मैंने क्लिक करके मैंने वहाँ पे लॉगिन कर दिया था। तो वो जो लिंक था वो इस तरह से जनरेट था कि आप जैसे अपनी फेसबुक की आईडी लॉगिन करते, आपकी आईडी हैक हो जाती, तुरंत उन लोगों के पास पहुँच जाती जो लोग भी इसके पीछे शामिल हैं। तो उन स्कैमर्स का यही टारगेट था कि आईडी हैक करके फिर जो भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में है उनको भी ऐसी मैसेज भेजते वो, और वो इस तरह से फिर जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग मैसेज करते भाई मेरी आईडी हैक हो गई है, कोई पैसे मांगे तो मत देना। बहुत लोगों के पास पैसे मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए या किसी भी तरह के स्कैम करने के लिए मैसेज
पहुंचते रहते हैं। तो इस स्कैमर्स का यही था कि 2-3 लोग भी अगर उनके चंगुल में फंस गए, उन्होंने अपने पैसे बना लिए, तो ये सही होगा। फिर मैंने ये सोचा बाद में जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई कि जो बच्चियां हैं, जो यंग लोग हैं या जो इतना नहीं जानते हैं, वो तो कितनी जल्दी फंस सकते हैं और फिर उनके साथ क्या हो सकता है। और अभी भी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि भाई एआई तो अब आपकी आवाज़ भी बदल सकता है। लाइक अगर मेरी जो आवाज़ है, मेरी आवाज़ में कोई आपको कॉल करके बोल सकता है कि भाई मैं हूँ और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ ट्रांसफ़र कर दो। मीन्स मेरे पास मेरे हस्बैंड का कॉल, मतलब कोई हस्बैंड की आवाज़ में कॉल कर सकता है, बेटे की आवाज़ में कॉल कर सकता है। सो मैं यही कहूँगी कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस तरह का कोई भी आता है मैसेज, तो ये जो है ना, हम जो क्लिक करने की आदत है ना, इस पे हमें थोड़ी रोक लगानी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा, क्लिक करने से बचना पड़ेगा। बिल्कुल जो बहुत ही कहते हैं ना कि ट्रस्टवर्दी, बहुत ही जिस पर आप ट्रस्ट करें, जिस लिंक पर, उसी पर ही आप क्लिक कीजिए। क्योंकि आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, तो उनके साथ साथ गलत चीज़ें भी हैं। बहुत से लोगों का यही सजेशन होगा कि फेसबुक बेकार है या वो है। ठीक है, देखो किसी चीज़ को छोड़ देने से कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। आप यहाँ पे नहीं रहेंगे, आप रास्ते में चल रहे हैं, आजकल तो आपको पता ही है, कोई भी आपकी फ़ोटो क्लिक कर सकता है, कोई भी आपकी वीडियो बना सकता है, आपको नहीं पता चलेगा। और जंगल में फंसते हैं सीधे साधे लोग ही ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है इनको नहीं पता होगा या कुछ नहीं करेंगे। तो मेरी सलाह है कि एक तो छोड़ना किसी चीज़ को कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दुनिया भी तो बुराई से भरी पड़ी है। तो क्या दुनिया छोड़ दें हम? हमें यहीं रहना है, यहीं फाइट करनी है, चीज़ों को यहीं ठीक करना है। और सबसे बड़ी बात, हमें सतर्क रहना है। और कि पहली बात, अगर आपके साथ ऐसा हो, अगर मैं कहती हूँ आपकी फ़ोटो आ भी गई है, आपकी वीडियो आ भी गई है फेक बनाकर किसी ने डाल दी है, तो घबराइए मत, ठीक है ना। लाखों करोड़ों लोगों की वीडियो हैं, और क्या है, ये शरीर ही तो है ना। हर औरत का शरीर एक जैसा होता है, ठीक है ना, हर आदमी का शरीर एक जैसा होता है। आपकी किसी ने शक्ल फिट कर दी तो आपके लिए कोई मरने जैसी बात नहीं हो गई है। आप साइबर क्राइम में जाइए, आप कंप्लेन कीजिए, आप पुलिस के पास जाइए। सबसे बड़ी चीज़, आपको मायूस नहीं होना है, डरना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है और छुपाना नहीं है। घर में बताइए, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, भाई को, सबको बताइए, अपने करीबी लोगों को बताइए और अपने आप को मजबूत रखिए, ठीक है ना। वैसे कहते हैं ना, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। तो अगर फ़ोटो बन गई, वीडियो बन गई, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसको इज्जत से कंपेयर कर देना, ये कर देना, वो कर देना। जो लोग एक्चुअल में अपनी वीडियो डाल रहे हैं, जब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बड़े आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अगर आपकी कोई फेक वीडियो है, फ़ोटो बन जाती है, तो मत घबराइए, बिल्कुल शर्मिंदा मत होइए, ना ही कमज़ोर पड़िए। उस कल्प्रिट को पकड़कर उसको सज़ा दिलवाने के बारे में सोचें। तो यही कुछ बातें थी, ये जो मेरे साथ घटना घटी। तो मैं चाहती थी कि बेटे ने मुझे सजेस्ट किया कि मम्मी आप ये शेयर कीजिए सबसे, ताकि लोग अवेयर हों। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। पहले भी मैं मैसेज देखती थी कि मेरी आईडी हैक हो गई है, कोई अगर आपसे पैसे मांगता है तो मत देना, ये वो, तो लगता था हाँ हैक हो गई है। लेकिन इस तरह से हैकिंग करना, आपको डरा कर, आपकी भावनाओं से खेल कर, क्योंकि हर औरत ना अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, ठीक है ना, कि भाई नहीं मेरा कैरेक्टर मतलब। और इस तरह से अगर कोई बोले कि आपकी इस तरह की फ़ोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, आप घबरा जाएंगे। और इसी 1 मिनट के जो आपका ट्रॉमा होता है, उसी का फ़ायदा ये स्कैमर उठाते हैं कि जो घबराहट में जो ये स्टेप ले लिया, वो जो 5-10 मिनट मेरे बीते घबराहट में, वो उसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं स्कैमर। उनको लगता है कि ये औरत घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी, क्लिक ज़रूर करेगी अपनी फ़ोटो हटाने के लिए, और क्लिक करते ही हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। तो प्लीज़ कभी भी किसी लिंक पर ऐसे क्लिक ना करें, और इस तरह के मैसेज आते हैं तो उसको इग्नोर करें, आगे उसको कंटिन्यू ना करें बात करना। और मैं तो इसलिए बात की कि मेरी स्टूडेंट थी, तो आपके पास हो सकता है, आपके पास भी आपके पति का, आपके भाई का, आपके बेटे का, आपके नॉन का आ सकता है, क्योंकि मे बी उनकी जो प्रोफाइल है, उनकी जो आईडी है, वो हैक हो गई हो। तो आप तो ये सोचेंगे कि आपका अपना है और आप कर देंगे क्लिक। तो
ध्यान रखिए भैया, अपने साये का भी आजकल विश्वास मत कीजिए, साया भी धोखा दे देगा आपकी परछाई। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना बहुत ज़रूरी है। और यंग जनरेशन स्पेशली गर्ल्स से मैं यही कहूँगी कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस सब कुछ आप इस्तेमाल कीजिए, सारे ऐप और जो भी आपके काम के हैं या गूगल है, बस इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए कि कहीं पर भी कोई लिंक, मैं बार बार कह रही हूँ, लिंक को क्लिक नहीं करना है। एआई ने अपनी बहुत ही जड़ें मजबूत कर ली हैं। अब देखिए कि एक पहाड़ को तोड़ने के लिए, वहाँ पर कुछ चीज़ों के निर्माण के लिए, उड़ाने के लिए डायनामाइट की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ज़रूरी भी है ना, न्यूक्लियर ज़रूरी भी है ना, पावर बिजली के लिए, सब चीज़ के लिए। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत होने लगे, लोगों को मारने के लिए होने लगे, तो फिर उसमें उसकी तो गलती नहीं है ना उस चीज़ की। तो जो एआई है, लोग कहते हैं एआई दुनिया को ये कर देगा, वो कर देगा, जी नहीं। एआई जो आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। गलत इंसान होता है क्योंकि उसका जो एक गलत प्रयोग है वो लोग कर रहे हैं। लोग उसके ज़रिए अपने अंदर के जो भी एक कहिए ना एनिमल को बाहर ला रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, तो वो गलत है। तो कोई भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बनाने के लिए होती है। तो मैं यही कहूँगी जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो स्कैमर हैं, वो प्लीज़ अगर ऐसा करेंगे तो भाई कैसे चलेगा, ठीक है ना। और आपको पता है सबसे ज़्यादा स्कैमर इस तरह के जो हैं स्कैम, वो इंडिया में ही होते हैं। सो अगर हम तारीफ़ करते हैं, हम केवल बड़ी बड़ी बातें ना करें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और अपने बाकी चीज़ों के बारे में, हम बल्कि करके भी दिखाएं, मेहनत से रोटी कमाएं और सुखपूर्वक रहें। सो कोशिश कीजिए कि एआई के ज़रिए दुनिया खूबसूरत बन सके, आरामदायक बन सके और ये धरती बची रहे, ना कि आप ऐसे काम करें कि बहुत जल्दी प्रकृति बोले भाई तू जा, इंसान तू इस धरती पे रहने लायक नहीं है, तुझसे अच्छे तो जानवर हैं, एनिमल है। सो ये थी मेरी आज की बातचीत। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी हुई होगी और आप भी इस चीज़ से अलर्ट रहेंगे और ध्यान रखेंगे अपना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए प्रिया के मंच से और जानिए प्रिया की ज़िंदगी के बारे में, प्रिया के विचारों को, प्रिया के थॉट को, और प्रिया के मंच को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपने भी ऐसा कोई अनुभव किया है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। और भी अवेयर रहने के तरीके भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग प्रिया का मंच। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।